मैं पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहती हूं, क्योंकि ये जो फाइनेंस के और मार्केट के और ऑफशोर के और फलाना होल्डिंग के जो मामले होते हैं वो थोड़े पेचीदा से लगते हैं, लेकिन बात बड़ी साफ है, स्पष्ट है और सरल है। एक गांव में डाका पड़ा। डाकुओं ने अंधाधुंध लूट मचाई, खूब लूटा खसोटा, माल इधर से उधर किया। शक था कि लुटेरों के साथ गांव का मुखिया मिला हुआ है, उसकी मिली भगत है। तो लोगों को समझ में नहीं आया वो क्या करें। वो कोतवाल के पास गए। उन्होंने कोतवाल से कहा कि आप जांच कीजिए। तो कोतवाल आनाकानी करने लगा। कोतवाल कभी इधर की बात करे, कभी उधर की बात करे, कहे कुछ सबूत नहीं मिल रहा है। कोतवाल बगले झांकता था। लोग परेशान हो गए। फिर एक दिन सुबह सुबह पता चला कि लूट का माल तो कोतवाल के घर भी जा रहा था। तो एक मुहावरा हमारी तरफ कहा जाता है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और ऐसी ही कुछ कहानी अडानी महाघोटाले की भी प्रतीत होती है। अडानी महाघोटाला सामने आया, ऑफशोर फंडिंग का मामला सामने आया, स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे। हिंडनबर्ग ने चार्ज लगाया कि कैसे ऑफशोर से पैसा आता था, स्टॉक मैनिपुलेशन होता था, कैसे राउंड ट्रिपिंग हो रही थी। ये सारे चार्जेस हिंडनबर्ग ने लगाए। तो इसकी जो जांच है वो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को सौंपी गई, क्योंकि मार्केट का रेगुलेटर मार्केट पर आंख रखने का काम सेबी करता है। पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट 2 का सनसनीखेज खुलासा आया है, उसके मुताबिक सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहां पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। तो जो कोतवाल है जिसको जांच करनी थी, उसका उन्हीं तथाकथित फंड में इन्वेस्टमेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर विनोद अडानी का संबंध था। इस रिपोर्ट में साफ अंकित है कि माधवी बुच का अडानी समूह से संबंधित ऑफशोर फंड में इन्वेस्टमेंट था और सेमी प्रमुख बनने पर उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर कर दी।